भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन था। आपके सामने आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया है। और इनके ज्वाइन करने से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि इनकी एक बड़ी सेना है, बानर सेना है और बड़ी ताकतवर सेना है। अभी वो उसको बहुत कम लोग जानते हैं और हम अच्छी तरह हमारा संपर्क उस सेना के साथ है। तो दोनों लोगों की ताकत मिल करके हम लोग जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, हम लोग उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। क्या ये जो सदस्यता अभियान है किसी धर्म जाति को लेकर किया गया है? नहीं, मतलब कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं रहता। आज सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं, क्या ये आगामी चुनाव के लिए कैसा क्या है इसके लिए? देखिए, अब आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव को देखते हुए और आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इतना आतंक मचाए हुए हैं, उनके आतंक को ख़त्म करना भी हमारा उद्देश्य है। इस नाते हम लोग मजबूती से एक जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, एक कलयुग में संगठन में बड़ी ताकत होती है, आज उसी का एक रूप है ये। हम 10 विधानसभा सीट पर निगाह रखे हुए हैं। हमारा जो एनडीए गठबंधन है, हम यहाँ 10 सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। जो सदस्य हैं उनको किसी पार्टी में कोई जिम्मेदारी कोई पद? बिल्कुल जिम्मेदारी हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और आज ही हमको अंदाजे कि वो उनकी घोषणा हो जाएगी। देखिए, बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम लोग और नेताओं की तरह हम वो काम नहीं करते। मैं जब आया तो भाई से भी बात हुई तो भाई ने भी बताया। एक दिन मुझे वहाँ के उस रोड के एक बाजार में हमको घेर लिया लोगों ने अपनी बात कहने के लिए, तो मैं रुका तो लोगों ने कहा कि साहब ये लंबे समय से हम लोग थक गए हैं, सड़क नहीं बन पा रही है। तो हालांकि हम भी उस सड़क से गुजरे, करीब हमको अंदाजा है कि 8 किलोमीटर गए थे, दूरी उसकी 21 किलोमीटर है। एक सिकंदरपुर से जाती है अम्बेडकर नगर की तरफ, एक वो सड़क है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास। तो दोनों सड़कों की जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने पीडब्ल्यूडी जो राज्य मंत्री हैं ब्रजेश सिंह जी, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि निश्चित बन जाएगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव अजय चौहान जी से मिला, फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी मनोज जी से मिला, फिर मैं मुख्यमंत्री से खुद मिला। तो आप पंचायती राज मंत्री या क्षेत्र विकास बलराम यादव विकास कहे जाते हैं, जो भी पंचायती राज मंत्री का क्या ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनके द्वारा कुछ विकास छूटा हो? देखिए, गरीब को अपने घर से निकलने के लिए पहले रास्ता चाहिए। गरीब कमजोर को अपने घर से निकलने के लिए रास्ता चाहिए। पंचायती राज विभाग का पहला काम है स्वच्छ भारत मिशन की साफ सफाई रहे, और साफ सफाई तभी रहेगी जब गांव में नाली बने, गांव में सोख्ता बने, गांव में शौचालय बने। आज आप बताइए कि जितनी तेजी से शौचालय का काम मोदी जी के नेतृत्व में और यूपी में योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में शौचालय का निर्माण हुआ, क्या इसके पहले हुआ था? पैसा भी था, सरकारें थी, लेकिन सोच होती है कि गरीब के प्रति क्या सोच है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दें कि हम यहाँ 3 महीने से, जैसा आपने कहा 3 महीने से, 3 महीने में 1,35,00,000 रुपया हम लोगों ने गरीबों के इलाज के लिए दिया। उस गरीब को कि जब वो पैसा नहीं है, अभाव है पैसे के, वो दवाई के लिए दर दर भटकता है, उसको दिलाया। क्या ये काम तो यहाँ के विधायक भी कर सकते हैं? देखिए, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, समझ रहे हैं ना बात? तो उन्होंने मैंने एक वीडियो देखा उनका, वो कह रहे हैं कि हमारा विकास देखना हो तो बसखारी से देखो, और भाजपा का विकास देखना हो तो हरियाणा कप्तानगंज, कहते हुए जरा सा भी शर्म भी नहीं आई कि उनकी विधानसभा की सड़क है, विधानसभा की सड़क है। विधायक आप हो, सांसद आप हो, सरकार आपकी रही, आप नहीं बनवा पाए और दोष दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी की।
निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? सांसद की निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? 100 करोड़ जिला पंचायत का पैसा कहाँ जा रहा है? आप बताओ। नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है ये सब? अरे बड़ी बड़ी सड़क है इसलिए विधायक निधि से नहीं बन पा फिर रहा वही है। बात बजट करते हैं। ज्यादा देखो है। हम भी वही काम करते हैं जो सवाल आप पूछ रहे हो ना। हर विधायक 1 किलोमीटर, वो चाहे विधायक तो मुख्यमंत्री से मिल सकता है, मिल करके अपनी समस्या कह सकता है, लेकिन पटिया से निकाल देंगे ना। अखिलेश जी जाएंगे तो देखिए, पटिया से निकाल देवल जाइए जब जाइए मुख्यमंत्री के यहाँ तक पैसा मांगे जाइए तो वहां से निकाल दो जाइए पटिया से। एक डरन ही लोग सीएम से मिलने नहीं जाते। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि हर पंचायत में पंचायत मंत्री हर जगह पे पैसे आ रहे हैं और उसका उपयोग आप नहीं हो बताओ, पा रहा 100 करोड़ रुपया आ रहा है जिला पंचायत में। यही मैं बता रहा हूँ, 4 बार से टेंडर निरस्त हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की बनी सड़कें, आपके मंडी समिति की बनी सड़कें, सिंचाई विभाग की बनी सड़कें, उसका टेंडर निकल रहा है। जब फाइल जाती है हमारे यहाँ तो हम इंक्वायरी करा लेते हैं, खर्च से खबर चली जाती है और उसके बाद टेंडर निरस्त हो जाता है। पंचायत विभाग से प्रधानों का एक बजट को लेकर कि अपने बजट कम बजट मिलता, जैसे लागत के हिसाब से उनको बजट नहीं मिल पाता जितना आबादी के हिसाब से उनको बजट मिलता है। देखिए, भारत सरकार जो रुपया देती है तो उसमें 70% धन प्रधानों को अलॉट हो जाता है तुरंत। उसके बाद 15% धन तुरंत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अलॉट हो जाता है। अब वो पैसा, उसी पैसे से उनको काम करना है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं। कल तक लोग बिचौलिया होते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ पैसा देते थे और जहाँ नहीं चाहते थे वहाँ पैसा नहीं देते थे, लेकिन वो मानक मोदी जी ने, योगी जी ने खत्म कर दिया। ये आखिरी सवाल कर दीजिए, आज बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़े हैं, फिर राजनीतिक प्रदेश में राजनीति और विधानसभा में कहाँ तक? देखिए, ये वो साबित करता है कि आने वाले दिनों में जो दुखी लोग हैं वो इकट्ठा होकर के अपने दुख के निवारण के लिए काम करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।